ये देखें, ये हमारे पास थ्योरम है, प्रूव दैट द सैंपल वेरिएंस एस स्क्वायर इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस एस स्क्वायर। अब ये हम बेसिकली प्रूव करना चाह रहे हैं, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको एस स्क्वायर प्रूव करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या एस स्क्वायर है, एस स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, एस स्क्वायर जो हमारे पास इसके इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पर सैंपल साइज है। और अब देखें, हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि जब हम क्वेश्चन सोल्व करें तो हमें ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस ना करनी पड़े, इसलिए हम क्या करेंगे, हम पहले इस वाली टर्म को सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर उसके बाद n-1 से डिवाइड कर देंगे एंड पे। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया कि इसमें ऐड भी और सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया एक वेरिएबल y बार। ठीक है, ये देखें, अब क्या किया कि ये वाला इसको एक टर्म कंसीडर कर लिया और इसको एक टर्म कंसीडर कर लिया। ये देखें, इसको अलग ब्रैकेट में लिख लिया, इसको अलग ब्रैकेट में लिख लिया। अब a माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस पूरी टर्म को अगर आप a कंसीडर कर लें और इस टर्म को b कंसीडर कर लें तो ये बनेगा a स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद इस टर्म का लिया तो बी स्क्वायर माइनस 2 ये वाली टर्म पूरी आ गई और बी में ये पूरी टर्म आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास समीशन है इसको हम अंदर अप्लाई करेंगे। समीशन को जब अप्लाई किया तो ये इसके साथ जस्ट वैसे ही समीशन ही अप्लाई हो गया, और यहाँ पर इसके साथ देखें वाई बार जो है ये भी कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है, ये रैंडम वेरिएबल नहीं है, इसलिए ये एन की टर्म में जाके मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पर -2 आ गया। और यहाँ पर देखें, अब ये टर्म है जब समीशन जो है सिर्फ इस टर्म के साथ जाके अप्लाई हुआ है। ठीक है, और बाकी ये हमने ऐसे ही लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई किया यहाँ पर इस स्टेप में। अब ये देखें, ये वाली टर्म ऐसे लिखी है, इसमें समीशन जब इसके साथ अप्लाई किया है तो ये समीशन अप्लाई हो गया, और ये वाई बार कॉन्स्टेंट है इसलिए एन मल्टीप्लाई हो गया। जब एन मल्टीप्लाई हुआ, अब समीशन वाई किसके इक्वल होता है, अब देखें वाई बार जो होता है वो इसके इक्वल होता है। तो हम हमारे पास समीशन अगर वाई पूछा जाए किसके इक्वल है तो हम क्या करेंगे कि एन को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। और जब यहाँ पर अब देखें फिर समीशन y किसके इक्वल हो गया, एन वाई बार के, तो यही यहाँ पर लिख दिया एन वाई बार के इक्वल है, माइनस यहाँ पर ये लिख दिया। अब एन यहाँ से कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये टर्म बन गई, एक ये टर्म एक ये टर्म। अब ये क्या हो जाएगा, ये अगले स्टेप में जाके दोनों स्क्वायर हो जाएंगे क्योंकि ये सेम है। अब ये देखें, जैसे हम इसी को सिंप्लीफाई कर रहे थे, बाकी ये वाली जो है ये एज इट इज वैसे ही रहने दी है, ये भी वैसे रहने दी है, और यहाँ पर ये -2n, और यहाँ पर देखें अब ये वाली जो टर्म है वो इसके इक्वल है और इसके इक्वल होगी तो यहाँ पर ये वाला n यहाँ पर आ गया, और ये जो चीज़ है और ये जो है ये सेम है इसलिए इनको स्क्वायर में लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अब देखें, अब इसको सिंप्लीफाई किया वो किस तरह के, देखें ये हमारे पास n है, ये -2n है, तो इसमें से अगर एक ये पूरी टर्म माइनस हो जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा -n, और ये पूरी टर्म आ जाएगी। बाकी ये ऐसे लिखे। अब इसकी एक्सपेक्टेशन ली है, बोथ साइड पे अप्लाई किया। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई किया तो ये बन गया, और यहाँ पर जब एक्सपेक्टेशन अप्लाई किया, अब देखिए ये समीशन यहाँ पर n हो गया, बाकी एक्सपेक्टेड वैल्यू इस पे अप्लाई होगी है, और -n ये वाला वैसे ही आ गया और एक्सपेक्टेड वैल्यू इस पे आ गई है। अब देखें यहाँ पर ये जो चीज़ है ये हमारे पास आ गई है वाई बार, ये हमारे पास आई है एक्सपेक्टेड वैल्यू। जब हम इसकी एक्सपेक्टेशन ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, समीशन वो टर्म आ जाती है और डिवाइडेड बाय n आ जाता है, और बाकी ये जो चीज़ है ये वेरिएंस y के इक्वल हो रही है वो हमने इसमें लिख दिया। अब बाय डेफिनेशन वेरिएंस y इसके इक्वल ही होता है इसलिए यहाँ पर ये लिख दिया। अब हमें पता है कि वेरिएंस y बार किसके इक्वल होता है, और इसके बाद जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है ये किसके इक्वल होती है, ये वाली टर्म। ठीक है, वो अब नीचे ये देखें, ये देखें ये वाले जो वेरिएंस y बार है वो हमारे पास इसके इक्वल होता है, और ये वाली टर्म जो है वो किसके इक्वल होती है, ये देखें जब हमारे पास s स्क्वायर होता है वो इसके इक्वल होते हैं, n-1 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो अब ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हुई, इस चीज़ के, तो हम क्या करेंगे n के साथ ये वाली यहाँ पर ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ये वैल्यू रिप्लेस की ये आ गया, और यहाँ पर वेरिएंस y का जो फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखें ये वाली टर्म कॉमन थी वो हमने कॉमन ले लिए, और बाकी रिमेनिंग हमारे पास ये रहा है। इसको हमने मजीद सिंप्लीफाई किया वो इस तरह के, ये यहाँ पर गलती से लिखा गया है। ठीक है, ये कॉमन लेने के बाद यहाँ पर सिर्फ n रिमेनिंग रहता है। अब डिवाइडेड बाय बोथ साइड n-1 किया। अब देखें हमारे पास जो क्वेश्चन था वो यही तो था, और इसको हमने क्या किया n-1 से डिवाइडेड किया। पहले भी मैंने बोला था कि एंड पे जाके हम n-1 से डिवाइड कर देंगे। जब n-1 से डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ पर n-1 डिवाइड हो गया, और यहाँ पर इसका एलसीएम लिया है तो ये हमारे पास कॉमन डिनोमिनेटर लेने के लिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया वो ये आ गया। बाकी ये टर्म ऐसे आ गई, ये माइनस में रही और ये ऐसे आ गई है। अब इसमें से देखें कि इसको मजीद सिंप्लीफाई इस तरह किया है कि
ये वाला जो n है ये इसके साथ कट हो गया, s स्केयर यहाँ पर आ गया, ये वाला n इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ना तो हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचेगी। और ये वाला जो है